हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स। और अभी शाम का वक्त है, बुधवार की शाम का वक्त था। बच्चे बैठ के पढ़ाई कर चुके थे और मैं अपनी सिलाई कर रही थी कुछ। तो यहाँ पर बच्चों की फरमाइश आई कि मम्मा केक खाना है, आइसक्रीम तो रोज़ खाते हैं, तो आइसक्रीम भी घर पर बना लेती हूँ। तो आज केक बनाने की ज़िद हो रही थी और बज रहा था 5। तो फिर मैं चली कि केक बनाते हैं, सूजी का केक बनाती हूँ मैं बहुत दिनों बाद, मतलब साल हो गए मुझे बनाए हुए। मैं बनाती नहीं थी घर पे, मतलब भूल गई थी, बच्चों की लाइफ में ना बिजी हो गई थी। तो फिर याद ही नहीं कब बनाया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर सूजी घोलने आ गई, दूध और सूजी। तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के सूजी और चीनी को मिक्स करके हम इसको पहले फूलने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। और जब तक मैं मार्केट से कुछ सामान लेने गई थी, बेकिंग सोडा नहीं था, मिल्क पाउडर नहीं था, जो इसमें अगर यूज होगा ना तो अच्छा मतलब टेस्ट बढ़ जाता है मिल्क पाउडर से। तो यहाँ पर फिर मैं पौधों में पानी डाली। शाम के वक्त ना पौधों में भी पौधे सूख जाते हैं, देखा ना, पानी डालते हैं सुबह, फिर भी शाम तक आते आते पौधे बिल्कुल सूख जाते हैं। और फिर यहाँ पर आ गए थे मेरे हस्बैंड, और हम लोग भी जब थक कर आए तो प्यास बहुत लगती है। तो इस समय एक एनर्जी ड्रिंक चल रहा है गुड़ का, जो गन्ने के जूस की तरफ बिल्कुल टेस्ट आता है। तो यहाँ गुड़ मैं रखती हूँ। इवनिंग टाइम अधिकतर हम लोग का यही जूस होता है। तो इसे हम गुड़ को पीस लेते हैं, क्योंकि गुड़ थोड़ा सा खड़ा रहता है। तो उसको पीस के और उसमें नींबू डालकर और उसमें चीनी की यूज़ तो होगा नहीं क्योंकि गुड़ है, और ठंडा पानी फिर थोड़ा सा मिक्स कर देंगे क्योंकि ज़्यादा और फ्रिज का पानी हम लोग ठंडा नहीं पीते हैं। तो हल्का हल्का नॉर्मल करके, और फिर इससे ना प्यास इतना अच्छा बुझता है और तब गन्ने का टेस्ट तो ज़रूर आता है। और फिर हम सभी इसको पीने के लिए गए। 3 गिलास बनाई थी क्योंकि श्री ना कभी पीती है कभी नहीं पीती है। तो थोड़ा सा मैंने रखा था कि श्री पिएगी, लेकिन श्री को प्यास लगी थी तो वो भी पी ली। इसमें ना पुदीना अगर मैं डालती हूँ तो पुदीना का फिर टेस्ट बच्चों को पसंद नहीं आता है, इसलिए पुदीना मैं नहीं डाली। और ऐसे भी बना देती हूँ, इसमें पुदीना भी डाल सकते हो, उससे पेट और ठंडा रहेगा। और देखो श्री अपना पीकर फिर अपने पापा का पीने गई थी, फिर उनके लिए फिर मैंने अलग से बनाया था जब श्री के लिए। अपना फिनिश करके तो फिर यहाँ पर मैं केक बनाने की तैयारी करने लगी थी। तो लेकर आई थी मिल्क पाउडर और बेकिंग सोडा और कस्टर्ड पाउडर था। तो यहाँ पर वनीला कस्टर्ड पाउडर भी यूज होगा, और सूजी को हम मिक्सर जार में डाल देंगे, और मिल्क पाउडर को भी मेरे पास ये टीस्पून था, इससे मैंने 2 टीस्पून डाला था मिल्क पाउडर, और कस्टर्ड पाउडर थोड़ा सा 1 चम्मच। और उसके बाद फिर इसमें ना घी भी डाल सकते हैं ऊपर से, जो मैंने बाद में डाला था। और उसके बाद इसको जार में अच्छे से चला देंगे, मीठा अपने अकॉर्डिंग डाल देंगे, और फिर इसको हम कटोरे में फिर से निकाल लेंगे। और फिर इसमें हम ये डालेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, मतलब मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर। तो मीठा सोडा है वो थोड़ा सा डालेंगे, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच डालेंगे। और उसके बाद फिर इसको एक्टिवेट होने के लिए इसमें हम नींबू का यूज करेंगे, एक मतलब 3-4 बूंद। उसके बाद इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो 5 थोड़ी देर फेंटेंगे, ये सोडा डालने से एक्टिवेट हो जाएगा। इसको मैंने भाई बाद में घी यूज किया, आप पीसने के समय भी डाल सकते हैं, वो अच्छे से इसमें फिट जाता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने एलुमिनियम का जार लिया था। तो ये मेरे पास था, जिसको मैं कुकर में बनाती थी, लेकिन ना अवन में भी ये चल जाता है। अवन को मैंने प्री हीट पर रख दिया था 10 मिनट्स के लिए, और फिर एलुमिनियम के बर्तन में इसमें बेटर डाल के इसको थोड़ा सा ना मतलब हिला देंगे, जिससे उस जो एयर होगा वो निकल जाएगा। और उसके बाद फिर प्री हीट होने के बाद फिर से हम इसमें 20 मिनट्स के लिए हम रखेंगे। पर ये ना 20 मिनट से नहीं, मतलब 40 मिनट्स लगता है टाइम, चाहे आप अवन में पकाओ चाहे आप कुकर में बनाओ। तो इसको हम फिर रख देंगे पकने के लिए। और मैंने इसमें अवन का एक जो आता है तो छोटे वाले स्टैंड पे रखा था। इसको हम ऐसे नीचे भी रख सकते थे, ऐसे भी, और इससे ये जल्दी पक जाता है, जैसे बराबर पकता है।
और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया जब तक मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने चुकंदर को हल्का बॉईल कर लिया था, पूरा बॉईल नहीं किया था, और उसके बाद पीस के और उसका आटा गूँथ रही थी। इसमें नमक और घी या रिफाइन कुछ भी डाल के उसको सानेंगे जब तक ना बीच में लाइट चली गई थी। तो 20 मिनट्स कंप्लीट था, 1-2 मिनट बाकी था, और फिर मैं इसे निकाल के देख रही थी कि ये पका है कि नहीं। तो देखो ऊपर से येलो और स्टिक डाल के जब हमने देखा तो इसमें बिल्कुल चिपक नहीं रहा था, ये पक चुका था क्योंकि प्रीहीट अच्छे से हो गया। और फिर 20 मिनट्स के लिए रखा था तो पक गया था, लेकिन फिर भी मैंने 5 मिनट्स और रखा था इसमें ओवन में। और ये देखो ऊपर नीचे अच्छे से मतलब पका हुआ था बिल्कुल। इसको कट करके जब हमने देखा ना तो देखो ये इसमें अगर हम बेकिंग सोडा और अच्छे से डाल दें तो ये दानेदार जैसे कि अच्छे से और निकलता। तो यहाँ पर टेस्ट वाइज तो अच्छा था और खाने में भी अच्छा था। और श्री को देखो कैसे खा रही थी। तो बच्चों का तो चलो केक मेरा बन गया, बहुत दिनों बाद ट्राई किया था लेकिन ठीक से बना, और यूट्यूब में ही देख के सर्च करके बनाया था। फिर बहुत दिन बाद बनाओ ना तो फिर आइडिया नहीं मिलता है, तो अब तो बनाते रहूँगी मैं। और फिर मैं कर रही थी रात के खाने की तैयारी। तो सोयाबीन की सब्ज़ी थी, आलू बॉयल रखा रहता तो 2 आलू बॉयल्ड था। तो फिर मैंने यहाँ पर सोयाबीन थोड़ा सा बॉयल कर लिया क्योंकि रात को ना ज़्यादा खाने की मतलब सब्ज़ी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत ही बनाना था। तो इसलिए मैंने आलू और सोयाबीन का ही बनाया कि आलू था ही और सोयाबीन थोड़ा सा बॉयल कर लिया। और इसमें बस मसाला पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, तो इसमें लहसुन ऊपर से ही डाल दिया था और प्याज। और फिर यहाँ पर फिर श्री मेरे साथ खेल रही थी। तो वो सब्ज़ी जब बनाओ ना तो बस खेलते भी रहती हूँ श्री के साथ। और सैला अपनी पढ़ाई कर रही थी और यहीं पर मैंने आटा गूँथ के रखा था तो उसको लेके गई। और यहाँ पे सब्ज़ी अच्छे से भून गया था मसालों के साथ। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। टमाटर आजकल ना पीस के ही डालो तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि ऊपर से छिलका वो निकल जाता है। और आटा गूँथ के रखे थे तो वो सेट हो गया था। और फिर यहाँ सब्ज़ी पक गई थी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पूरी बना लूँगी। तो सब्ज़ी पकती है तो किचन के उसी के साथ साथ ना सफाई होती जाती है, कपड़ा से पोंछती जाती हैं तो उतना गंदा रहता नहीं है। तो फिर यहाँ पर मैंने तेल डाला, नया ही पैकेट लाई थी, रिफ़ाइन था ये, तो रिफ़ाइन यूज कर रही थी मैं। तलने में रिफ़ाइन ज़्यादा यूज करती हूँ। और फिर यहाँ पर पूरी मैं बना रही थी और लाल लाल एकदम पूरी अच्छे लग रहे थे देखने में। पूरी ज़्यादातर तो बनते नहीं है, कभी कभार ही बनता है, तो फिर यहाँ पर रिफाइन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक साथ बेल के रख लूँगी, फिर उस तेल गरम हो रहा था उसके बाद हम तलेंगे। और ये देखो एकदम लाल लाल पूरी। और फिर यहाँ पर एक के बाद एक पूरी फूलती जा रही थी, 1-2 नहीं फूल रही थी पर ना सारी पूरी बहुत अच्छे से फूल रही थी। उसमें हमने रिफाइंड नमक डाल दिया ना तो वो पूरी सॉफ्ट बनती है और बहुत अच्छी भी बनती है। और ये बच्चों को बिल्कुल भी ना जैसे कि हम कच्चा खाते हैं वैसा बिल्कुल चुकंदर का इसमें स्वाद नहीं आता है और बच्चे भी बहुत पसंद से खा लेते हैं। इसमें आलू भी अगर हम डाल के सानें तो बच्चे को सब्ज़ी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो और यहाँ पर हो गया था हमारा डिनर रेडी, और ये था सब्जी, पूरी और सलाद। तो बस हाँ, ये इसके बाद किचन भी क्लीन हो गया था साथ के साथ, और बस खाने का बर्तन हो गया था। फिर रात को खा पी कर मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, और थोड़ी सी तो गर्मी हो जाती है बनाने में। और उसके बाद रात की जो स्किन रूटीन होती है, जो रात को हम लोग ब्रश वगैरह करते हैं वो कर लिया। और टाइम हो गया था 9 बज गए थे, 9 से ज़्यादा हो गया था। खा लेते हैं कि जल्दी क्लीन हो जाता है ना किचन। और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर बैठेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।